कीबोर्ड में भले ही एंटर हो, चाहे स्पेस हो, चाहे एस्केप बटन हो, या फिर नंबर कीज हो, उन सबके साथ में ही F5 का महत्व बहुत अधिक है, जिसकी चर्चा बहुत पहले हमने कभी दैनिक राशिफल की शुरुआत में की थी। रिफ्रेश, ठीक इसी तरह से कई बार जब टीवी में कोई फंक्शन गड़बड़ हो जाते थे, या जो पुराने VCR आते थे जिसमें कोई फंक्शन गड़बड़ हो जाते थे, तो उसे बंद करके शुरू कर देना, प्लग निकाल कर पुनः प्लग डाल देना, एक तरह से एस्केप होकर वहाँ से री एंटर होने वाली जो पोजीशन होती है उसकी शुरुआत कही जा सकती थी। खेल में जब झगड़े हो जाया करते थे तो एक मित्र ये कहता था कि चलो शुरुआत से शुरू करते हैं, सब कुछ बोलते हैं, और जैसे ही शुरुआत से शुरू करेंगे तो जो पुरानी बातें हैं वो एक बार हट जाएगी, जिस वजह से झगड़ा चल रहा था, द्वंद्व चल रहा था, उससे हटकर हम एक नए स्तर को देखने की शुरुआत करते चले जाएंगे। यही स्थिति हम उम्र के किसी भी वय के साथ में हो और उम्र के किसी भी परिदृश्य के साथ में हो, उस अवस्था विशेष के साथ में सिर्फ यही एक थ्योरी व्यक्ति विशेष को काफी हद तक पुनः ऊर्जावान कर देती है, उसे सही रास्ते की तरफ बढ़ाने वाली होती है। जिस वजह से रुकावटें, बाधाएं, परेशानियों के सिरे लगातार चल रहे थे, उससे मुक्त होकर चलने की जो प्रक्रिया है वो उसी F5 से रिप्लग होने से पुनः शुरू से शुरू करने की स्थितियों के साथ में निकल कर आ जाते हैं, और कहीं कोई दुविधा के केंद्र बिंदु निकल कर आने वाले ही नहीं होते। इसी वजह से हम त्योहारी समय के बाद में और इस स्थिति के साथ में कहीं पर भी उलझे हुए थे। नौकरी पेशा जीवन में मान लीजिए बड़ी उलझनें चल रही थी, क्या होगा, कैसे होगा, उस अवस्था के साथ में चल रहे थे। वो व्यवस्थाएं बड़ी ही अव्यवस्थित होकर सामने थी। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कहां पहुंचने वाले होंगे, उसमें एक ही बात बारंबार निकल कर आने वाली होती है कि शुरुआत से शुरू करने की प्रक्रियाओं के साथ में खुद को लेकर चलने का एक प्रयत्न करें, और जैसे ही व्यक्ति उस और अपने कदमों को बढ़ाता है, वो सारी ही नकारात्मकता भरी स्थितियों को अपने जीवन से हटाकर पुनः आगे बढ़ने वाला हो जाता है। इसी वजह से त्योहार के बाद में जो एक रिफ्रेश होने वाली पोजीशन आ रही है, चलिए शुरुआत से शुरू करने की तरफ बढ़ते हैं, तो व्यक्ति पुनः खुद को काफ़ी हद तक स्थिर करता चला जाता है और नए आयाम की तरफ खुद को लेकर जाने का प्रयत्न करता है। त्योहारी समय की इन सारी स्थितियों के बाद और साथ दीपोत्सव की पुनः शुभकामनाओं के साथ हम आपके समक्ष यहाँ 13 नवंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा तुला राशि स्थान में रात्रि 9:18 तक रहेंगे। विशाखा नक्षत्र स्थितियां सोमवार, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, और दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। त्योहारी समय में आपके लिए आज भागदौड़ तो है, परंतु उसके साथ संतुष्टि भी है। पुराने संबंधों में पुनः ताजगी निकल कर आने वाली होगी। स्वास्थ्य के प्रति जो दुविधाएं लंबे समय से बन रही थी उसमें कमी आ रही है। भाग्य का सहयोग है। घर परिवार के साथ मिलकर किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, इसमें संकुचित होने की बिल्कुल भी आवश्यकताएं नहीं। यहाँ कम्युनिकेशन की जो कन्विंसिंग स्किल्स होती है वो बहुत अच्छे से आपका सहयोग कर रही है। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में हो रही मुलाकात में अपनी बात को रखना है, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए अति व्यवस्थित क्रम के साथ में कहा जाएगा। पारिवारिक जनों के साथ में जुड़ाव का पूरा क्रम आपके साथ में समर्पित तौर पर यहाँ पर चलता चला जा रहा है। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की पूरी उम्मीद है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य के प्रति आज सजगता रखिएगा। अत्यधिक थकावट के साथ में खुद को और अधिक बोझिल नहीं होने दें। विदेश संबंधी कार्यों में आज भी तीव्रता रखने की आवश्यकता। भाग्य का सहयोग आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताओं में अब दोपहर के बाद काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। पारिवारिक जनों के साथ में हो रही मेल मुलाकातों में पुरानी बातें सामने निकल कर कहीं न कहीं कोई दुविधा को जन्म देने वाली नहीं हो, ये स्मृतियों में रखें। वहीं निर्णायक मौक़ों पर अभी भी ठहर कर चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, त्योहारी समय के बाद में उस व्यक्ति विशेष के साथ पुनः दुविधाएं आ रही है, तो आप यहाँ पूर्णतया खुद को धैर्यवान रख कर चलने का प्रयत्न जरूर करें। ये एक निवेदन। जो भी महानुभाव यहाँ सीजनल बिजनेस संबंधी पोजीशंस के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें आज भी एक्टिव रहने की रिक्वायरमेंट है। मिथुन राशि, त्योहारी समय की थकान आपके साथ में यहाँ हावी रह सकती है।
नौकरी पेशा जीवन के साथ चलते हुए महानुभावों को यहाँ 1 से 2 घंटे कामकाज की कोई भी स्थिति सामने मिलती है, तत्पर तौर पर तैयारी करके रखें। वहीं अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहें। हो रही मेल मुलाकात घर परिवार के साथ आपके लिए मन के भीतर का सुकून लेकर आने वाली रहेगी। तो इसी के साथ जो आध्यात्मिक चिंतन है उसमें पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान स्थापित होकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें भी संतुष्टि के मार्ग क्रम आपके लिए निहितार्थ रहने वाले होंगे, इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच नहीं। तो वहीं पर आज सुबह सुबह ध्यान एवं मौन की स्थितियां मन को समग्र तौर पर संतुष्टि के प्रवाह देती चली जा रही है। कर्क राशि, बेसलेस फियर से जितना आप दूर हटकर चलेंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरत कर रखने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। माता पिता के साथ में संवाद कौशल जिस स्तर पर आप बनाकर रखना चाहते हैं उसकी पूरी अवस्था संबंधित स्थितियां आपके लिए यहाँ निक्षेपित है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आज कुछ बेहतर अनुभव सामने होंगे। अवकाश के दिवस विशेष में मन एक अलग सिरे का ठहराव महसूस कर रहा है। भटकाव से दूर हटकर आप अपनी यात्रा को वहाँ से एक अलग तरावट के मार्गक्रम देते चले जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आपके साथ में एस्टेब्लिश होकर आगे बढ़ रही है, जहाँ कहीं पर भी खुद को व्यग्र एवं परेशान करने की आवश्यकताएं नहीं है। सिंह राशि, छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर लेकर जा सकते हैं। त्योहार के बाद में ही ऐसे कोई भी अवस्था सामने संचालित होती है उस ओर जुड़ना बेहतर। भाग्य का सहयोग आपके साथ बना हुआ है। आध्यात्मिक तौर के ऊपर प्रगति के प्रतिमान आपके लिए स्थापित हैं। तो वहीं स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आज आपके लिए ज़रूरत तो है, परंतु इसी के साथ में जो आनंद की अनुभूति कामकाज में बनी होती है उसको पूर्णकालिक तौर पर अपने मन के भीतर अवस्थित करके रखें। सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना आपके लिए अत्यधिक ऊर्जावान क्रम कहा जाएगा। वहीं ये निवेदन है आपसे कि जो कार्य किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अटका हुआ था, त्योहारी समय में उसकी पूर्णता की स्थितियां नहीं है, तो खुद को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद में रखने से बचें। नए विचार स्वागत योग्य हैं, वो ही इनोवेशन और वो ही आपके थॉट प्रोसेस को एक अलग लेवल देने वाले होंगे, जहां से सहूलियत बनती चली जा रही है। कन्या राशि, देखिए धनागमन में यहाँ व्यापारिक जीवन में आज भी वृद्धि है। 2 से 3 घंटे कामकाज में संलग्न होना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ जो चर्चाएं होंगी मन को संतुष्टि दे रही है। बहुत लंबे समय बाद घर में जुड़ना हुआ है, चर्चाएं हुई है, कोई भी कार्य के निस्तारण की ओर जाना है, उसको योजनाबद्ध स्थितियों में कैसे लेकर चलेंगे, अवकाश जो सामने है उसके साथ में हम कैसे अपनी भूमिकाओं को स्थिरवादी करके चल रहे हैं, ये मंतव्य स्पष्ट करके चलने की पूरी आवश्यकताएं हैं। वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। जो भटकाव लंबे समय से कामकाजी जीवन में थे वहां से खुद को आप व्यवस्थित करके चलने का पूरा प्रयत्न जरूर करें, यानी कि उन भटकावों में भी खुद को कैसे हम एक अलग अनुशासन में लेकर चल रहे हैं उसकी आवश्यकता है। वहीं थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से खुद को काफ़ी हद तक सावधान रखिएगा। तुला राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बहुत बेहतर सिरे के साथ में बना हुआ है। स्वास्थ्य में मजबूती जब बनी हुई हो, हम अपनी यात्रा को विशेष तौर पर बेहतर क्रम में देख रहे हों, तो कोई और दुविधा को अपने साथ में संलग्न करने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें। हृदय संबंधी रोगों से जो चिंताएं बनी हुई थी, अब उससे हटकर आप काफ़ी हद तक सहूलियत देख रहे हैं। वहीं जो हिसाब किताब की स्थितियां होती है, त्योहारी समय के बाद में व्यापार में कई बार व्यक्ति को जनगणनाओं के साथ में चलना होता है, उस रूपरेखा को भी अपने साथ बनाकर रखिएगा। कोई भी बिजनेस या जॉब की डिमांड आज भी कुछ घंटों के लिए निकल कर आ रही है। हम क्या व्यवस्था के निर्धारित क्रम को अपने समक्ष और अपने साथ देखेंगे, इस मूल भाव को अपने भीतर तक यहाँ व्यवस्थित करने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। कोई भी और सरोकार अपने साथ जोड़ने से बचिएगा। वृश्चिक राशि, विदेश संबंधी कार्यों में कुछ अच्छे यहाँ क्रम आपके समक्ष आ सकते हैं, उनके साथ जुड़ना बेहतर। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरत कर चलें। यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है।
जॉब की जब यहाँ पोजीशंस के साथ में हॉलिडे है तो हम किस तरह से अपने लिए दूसरी वर्किंग प्रोस्पेक्ट्स को देख सकते हैं। कोई प्रोस्पेक्ट को यदि हम यहाँ पैसिव इनकम के साथ में इवॉल्व करना चाहते हैं, उसकी सोच को निर्धारित करने के लिहाजा ये समय काफ़ी हद तक व्यवस्थित कहा जाएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों को पुनः अपनी पोजीशंस को रिज्यूम करना है, उस हिसाब से भी ये समय आपके लिए बेहतर आवेदन को समक्ष रखने वाला होगा। रियल एस्टेट संबंधी कार्य में किसी भी चर्चा को यहाँ हस्तक्षेप में आगे लेकर चलना इतना बेहतर क्रम नहीं है। इस एक मंतव्य की स्पष्टता अपने साथ आप ज़रूर रखने वाले रहें। ब्लड को रिलेट करती प्रॉब्लम लंबे समय से डिस्टर्ब करती रही है, तो प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट की ओर कैसे जाना हो सकता है, ये रूपरेखा अपने साथ जरूर आप रखिएगा। धनु राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। धनागमन के साथ साथ पारिवारिक जनों में संतुष्टि, सम्मान मिलना, जो अटके हुए कार्य हैं वहाँ अच्छे संकेतों का प्राप्त होते चले जाना, अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को बहुत अच्छे से इवॉल्व करते चले जाना, ये सारे ही फ्रेम आपके साथ में एक अलग लेवल पर एस्टेब्लिश हो रहे हैं। वहीं आज आप अपने लिए धैर्य की स्थितियों को संचालित करते हुए रखिएगा। कहीं पर भी जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। प्रमुख त्यौहार का क्रम अभी भी निरंतर तौर पर गतिमान है और उसके साथ में हम कितनी सहजता भरी संतुष्टि को लेकर चल रहे हैं, यह आवश्यकता रहेगी। जो महानुभाव आध्यात्मिक तौर पर अपने लिए एक अलग स्पंदन को लेकर आते हैं, उनके लिए भी ये समय संपूर्ण ऊर्जा के क्रम को यहाँ व्यवस्थित करता चला जा रहा है, जहाँ कोई भी रुकावट तथा घबराहट के साथ में आप चलने वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप जगह जरूर दीजिएगा। मकर राशि, नौकरी पेशा जीवन में जितना व्यवस्थित होकर आप आगे चलेंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए है। भूमि संबंधित कामकाज में तीव्रगामी होने से बचें। तो वहीं यहाँ अवकाश के सिरे में भी जो कोई भी टास्क ओरिएंटेड अप्रोच सामने है, उसमें हम कितना खुद को रिफ्रेम करके चल रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट है। जो महानुभाव यहाँ कैलकुलेशंस के साथ लंबे समय से उलझे हुए थे, आज कुछ समय का गैप देकर और 1 से 2 दिनों के बाद में नए सिरों में शुरुआत की तरफ जाना आपके लिए अच्छा क्रम कहा जाएगा। कल और परसों की चिंताओं से दूर हटकर आज के आनंद को भीतर तक अवस्थित एवं व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न आप जरूर करने वाले रहें। ये निवेदन है आपसे कि जो कार्य हाथ में ले लिया है, भले ही वो घर परिवार के सरों के साथ में हो, हम उसके अंतिम छोर के निभाव तक निरंतर खुद को गतिमान करने वाले जरूर रहें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग है आपके साथ। यात्राओं से संबंधित कामकाज व्यवस्थित वृद्धि के सरोकार आपके समक्ष लेकर आ रहा है। यहाँ भाइयों तथा मित्रों का अद्भुत तथा अनूठा सहयोग आपके समक्ष बना रहने वाला होगा। अपनी क्षमताओं के साथ में वृद्धि के प्रतिमान आप यहाँ लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये वो समय है जहाँ सर्वांगीण लाभ के क्रम के साथ में वृद्धि निरंतर रहने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ कोई उलझने बनी हुई थी, वहां से बातचीत में वो स्थिति सामने नहीं आ रही, परंतु हाव भाव उसका प्राकट्य दे रहे हैं, तो हम वहां तक पहुंचने वाले जरूर रहें। ये एक अवस्था निर्धारित क्रम में अपने साथ में आप जरूर बनाकर रखिएगा। निवेदन है आपसे कि छोटी छोटी बातों में खुद को बहुत अधिक उलझाने से आपको यहाँ बचना चाहिए स्वयं को, और वहीं पर कामकाजी जीवन में थोड़ा सा धैर्य रखकर आज आप चलिएगा। मीन राशि, नए किसी भी प्रयोजन की शुरुआत करने से बचें। पर्यटन संबंधी स्थितियों के साथ में आप जुड़े हैं, घूमने फिरने के लिए गए हैं, तो स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। जो इनोवेशन दिमाग में आ रही है उसको कहीं पर भी मोबाइल के नोट में लिख लेना या फिर अपनी डायरी के साथ में नोट कर लेना, ये अत्यधिक आवश्यक क्रम रहेगा। सर्वांगीण लाभ में यहाँ वृद्धि उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाहते हैं। यहाँ ठहराव की अवस्थाओं को अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करें। स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े रहे हैं तो अवकाश के इन दिनों से होकर चलते हुए कैसे हम आगे की गणनाओं को अपने साथ में देखने वाले होंगे इस शुरुआती क्रम में, ये विचारधारा आप आज से ही अपने लिए जरूर अपनाइएगा। और वहीं पर स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से सावधानी रखने की जरूरत है। वर्बल कमिटमेंट से जितना हम खुद को दूर रखेंगे उतनी ही बेहतरी है। आज भी यहाँ घर परिवार के साथ हो रही मुलाकातों में छोटे छोटे स्तर पर खुद को उलझाने से आपको बचना चाहिए। त्योहार की रंगत में मन अभी भी लगा हुआ है, वहीं से खुद को गतिमान करते चले जाएं, उसी में संतुष्टि के प्राकट्य भाव हैं। तो ये था
13 नवंबर 2023 का दैनिक राशिफल हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।